वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की आगामी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस क्विज लगाएंगे। ये पेड प्रैक्टिस क्विज का वीडियो रहेगा और यहाँ पर हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न रहेंगे और ऐसे ही प्रश्नों का अगर आप भी अभ्यास करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस क्विज टेस्ट सीरीज़ या फिर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इसके पहले इसके कुछ सेट आ चुके हैं, 6 सेट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, मुगल काल में गिलकार कौन थे। यहाँ पर हमने ये प्रश्न देखा था, लास्ट प्रश्न जो देखा था, जब अकबर का जन्म हुआ तब हुमायूं निम्नलिखित में से किसकी शरण में था। अमरकोट का राजा था वह, तो यहाँ तक देखा था। इसके बाद अगला प्रश्न है, मुगल काल में गिलकार कौन थे। गिलकार किसको कहा जाता था मुगल काल में, हलवाई को, चूना मजदूर को, या फिर खेत जोतने वाले को, या फिर कपास और रेशम के बुनकर को। किसको कहते थे मुगल काल में गिलकार, तो ये कपास और रेशम के बुनकर जो होते थे उनको गिलकार कहा जाता था। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिब ए फिरोज शाही पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो ये जो पुस्तक है इसका विषय क्या था ये बताना है। चिकित्सा शास्त्र, खगोल विज्ञान, गणित या फिर रसायन शास्त्र। तो ये जो पुस्तक है ये चिकित्सा शास्त्र की पुस्तक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीर सैयद अली तथा ख्वाजा अब्दुल समद को भारत लाने का श्रेय किसे जाता है। तो इनको भारत कौन लेकर आया, बाबर, अकबर या फिर हुमायूं या फिर शेरशाह सूरी। तो इनको हुमायूं भारत लेकर आए थे, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने किसके शासनकाल में बंगाल पर चढ़ाई की। हुसैन शाह के शासनकाल में, मोहम्मद शाह के शासनकाल में, या फिर फिरोज शाह या फिर नुसरत शाह। तो ये किसके शासनकाल में इन्होंने बंगाल पर चढ़ाई की थी, सिकंदर लोदी ने, ये बताना है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो ये सिकंदर थे, इन्होंने कई सारे प्रदेशों को जीता, कई सारे प्रांतों को जीता, और ये हुसैन शाह के शासनकाल में बंगाल पर इन्होंने जो है विजय प्राप्त की, चढ़ाई की, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहाँ के खलीफा ने महमूद खिलजी के पद को स्वीकार किया था। मिस्र के खलीफा, कांधार के, बगदाद के या फिर मक्का के। तो जो मिस्र के खलीफा थे उन्होंने महमूद खिलजी के पद को स्वीकार किया था, इसलिए सही उत्तर ये हो जाएगा, ऑप्शन ई मिस्र दिया गया है। अगला प्रश्न है, गुजरात का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था। प्रथम स्वतंत्र शासक की बात हो रही है, बताना है। जफर खां था, अहमद शाह अब्दाली था, बहादुर शाह था, या फिर महमूद बेगढ़ था। यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शंस। गुजरात के प्रथम शासक की बात हो रही है तो ये जफर खां था, जफर खां ऑप्शन ए में दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ट्रांस हिमालय से नहीं निकलती। सिंधु, सतलज, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र। तो ये तो सिंधु निकलती है, सतलज भी निकलती है, गंगा मैदानी भाग में बहती है, सही उत्तर यही हो जाएगा। ये ट्रांस हिमालय से नहीं निकलती, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैतरणी नदी का उद्गम स्थल। तो ये उद्गम स्थल बताना है बैतरणी नदी का। क्योंझार पठार, सिहावा पठारी, या फिर ये कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है, या फिर नासिक के त्र्यंबकम पहाड़ियों से निकलती है। तो बैतरणी नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से है, क्योंझार पठार से इसका उद्गम होता है, वहीं से ये निकलती है, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। यहीं पर दिया गया है क्योंझार पठार, इसको याद रखें। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सूरजमुखी के जो तेल है उसमें कसैलापन पाया जाता है और ये किस कारण से होता है। कौन सा एसिड होता है जिसके प्रभाव से इसमें कसैलापन मिलता है, ये बताना है। ऑक्जेलिकम, ऑक्सीडेशन, कैल्शियम ऑक्जेलेट या फिर आइसोसाइनेट। तो ये ऑक्सीडेशन के कारण होता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूली में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। आपने मूली खाई होगी और मूली में एक तीखापन सा आपको अनुभव हुआ होगा, ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है ये बताना है। आइसोसाइनेट, एंथोसाइएनिन या फिर ऑक्जेलिकम या फिर कैप्सिनिन, किसके कारण होता है, कैप्सिसिन ऑप्शन दिया गया है। ये जो होता है ये आइसोसाइनेट के कारण होता है और ये कहाँ दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया है, इसलिए सही उत्तर ये हो जाएगा आइसोसाइनेट। मूली आइसोसाइनेट याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, लैटेराइट मृदा में किस तत्व की कमी होती है। लैटेराइट मृदा में क्या होता है, लोहा होता है,
नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम या फिर उपरोक्त सभी। तो जो लैटेराइट मृदा होती है उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है और यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है नाइट्रोजन, सही उत्तर यही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको देखा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। मरुस्थलीय मृदा की मुख्य फसल है बाजरा, सेब, चाय या फिर धान। जो मरुस्थलीय मृदा है वहाँ पर मुख्य तौर पर कौन सी फसल उगाई जाती है? बाजरा, सेब, चाय या फिर धान। मरुस्थल ये भारत से भी आप देख सकते हैं। अगर आपको भारत की फसलों को याद आपने कर रखा है तो ये प्रश्न आपसे आसानी से बन जाएगा। भारत में मरुस्थलीय क्षेत्र कहाँ पर है? राजस्थान वाले एरिया में है और वहाँ पर बाजरा सबसे ज़्यादा होता है। तो बाजरा सही उत्तर हो जाएगा। मरुस्थलीय मृदा की मुख्य फसल होती है बाजरा। मुख्य तौर पर मोटे अनाज यहाँ पर उगाए जाते हैं। सेब जम्मू कश्मीर में आपको मिलता है, चाय असम, धान तो सभी जगह मिलता है और इसके अलावा पश्चिम बंगाल मुख्य तौर पर इसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बाजरा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। मूरी कल्चर संबंधित है। तो जो मूरी कल्चर है ये किससे संबंधित है बताना है। शहतूत की खेती से या फिर घोड़ों के पालन से, समुद्र जीवों के उत्पादन से या फिर जैतून की कृषि से। तो मूरी कल्चर शहतूत की खेती करने को कहते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि है। भारतीय संविधान की जो दार्शनिक आधार भूमि है ये किसको कहा जाता है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, संघीय संरचना या फिर प्रस्तावना। तो ये जो झलक है आपको प्रस्तावना में देखने को मिलेगी, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्रस्तावना। अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा प्रस्तावना ही कहलाती है और ऑप्शन ए में सही उत्तर दिया गया है प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है और यहीं से दार्शनिक आधार भूमि भी इसको कहा जाता है। दार्शनिक भावों की झलक भी मिलती है। तो बहुत मुख्य है प्रस्तावना और एक बार अगर कभी समय मिले तो प्रस्तावना को जरूर पढ़िए, अच्छी है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है। भारतीय संविधान की किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? भारतीय संविधान में कई सारे संशोधन हुए और इसमें से एक बहुत बड़ा संशोधन भी हुआ था जिसमें कई सारे संशोधन किए गए और उसको लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। और वो कौन सा संशोधन ये बताना है। 41 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या फिर 43 या फिर 44। तो जो 42वां संविधान संशोधन था ये लघु संविधान कहलाता है और यहाँ से कई सारे सुधार हुए संविधान में, जैसे कि संविधान की प्रस्तावना में अखंडता और ये शब्द जोड़े गए, समानता, अखंडता, जैसे धर्मनिरपेक्षता, ये सारे शब्द जोड़े गए। इसके अलावा यहाँ पर मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए। 51 का के अंतर्गत, भाग 4 का के अंतर्गत जोड़े गए और कुछ सूचियों में भी बदलाव किया गया। कुछ विषय थे जिनको राज्य सूची से निकालकर, जैसे कि शिक्षा का विषय है और वन संपदा विषय है, ये सभी राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे। तो यहाँ पर और भी कई सारे बदलाव किए गए थे और मुख्य बदलाव थे, ये बहुत प्रमुख बदलाव थे। तो इसलिए ही इसको लघु संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन, इसको याद रखना है। इसके बाद हमने ये जो प्रश्न देखे, अब हिंदी के प्रश्न हैं जिनको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें और अगर ऐसे ही प्रश्नों का अभ्यास आप भी करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल को फॉलो करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।